हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ओके, देखिए अभी जो है आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है तो उसके लिए वीडियोस लाइए। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें बहुत सारे जो है ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है, जो डिफरेंट ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, वो उसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, और अभी आपका जीपैट का भी एग्ज़ाम है तो आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। देखिए मैम एमसीक्यू प्रोवाइड कराइए। देखिए बहुत से चैनल पे वैसे एमसीक्यू मैंने अपलोड किए हुए हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको फॉलो कीजिए। अभी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो इनको देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके जो अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम है उनके लिए, जीपैट और जो फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, टू विजुअलाइज डीएनए इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डैश डाई इज यूज्ड। ओके, तो देखिए कौन सी डाई यूज़ करते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, इथाइलिन ब्रोमाइड है, मिथाइलिन ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड या फोस्फोरोथायोट। तो आंसर जो क्या हो जाएगा इसका, जो ये डाई यूज़ होती है ये होती है ऑप्शन सी, इथिडियम ब्रोमाइड डाई जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, देखिए टू विजुअलाइज डीएनए इन द एगेरोस जेल पॉजिटिवली चार्ज डाई जो होती है इथिडियम ब्रोमाइड, इसको ऐड करते हैं एगेरोस जेल में या इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर में। ठीक है, दिस डाई इंटरकलेट्स itself into the DNA backbone में ये इंटरकलेट हो जाती है एंड गिव ऑरेंज फ्लोरेसेंस अपॉन एक्सपोजर टू द यूवी लाइट। ओके, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए इसके लिए तो आपको मतलब कि बिल्कुल अच्छे से पता ही एंटी मलेरियल कौन सा है जो प्रेगनेंसी में सेफ होता है। तो आपका क्या आता है, क्लोरोक्विन आता है, 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ओके, तो प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग होती है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द मलेरिया। इन द प्रेगनेंसी में मलेरिया होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका क्या, क्लोरोक्विन। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुष आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, इसके लिए जो जीएमपी होता है। ओके, तो ड्रग्स आर कवर्ड अंडर, तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल है आपने बताना है। देखिए जीएमपी के लिए तो आप वैसे शेड्यूल क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल एम पढ़ते हैं, लेकिन अगर जीएमपी हो किसके लिए, आयुष आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए जीएमपी हो, तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल आएगा आपने ये बताना है अभी इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लीजिए, एम तो हो गया आपका जीएमपी के लिए, यू में क्या आता है वो आप बताइए कमेंट में, ठीक है, और टी दिया है बाकी वाई दिया है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो गया, शेड्यूल टी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल, जो अजोल किस में आती है, ये एंटी फंगल ड्रग है, इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने बताना है। ओके, तो कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इज ऑप्शन ए, इनिबिट्स एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपने, मैच द क्लास इन द एल्कलॉइड गिवन बिलो। देखिए आपको ना इसमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ तो ना एल्कलॉइड्स की क्लास दी हुई है, एक तरफ उसमें जो एल्कलॉइड प्रेजेंट है वो दिया हुआ है। जैसे ट्रोपेन जो क्लास है ये ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, जैसे इनमें से कौन सी जो है एल्कलॉइड आएगा ये बताना है। तो देखिए आप पहले देखिए जो आपको ना बिल्कुल इजी आता है ना, इंडोल एल्कलॉइड्स है ना, इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है बताइए। देखिए रिजर्पिन आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पता है, रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, और ये इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका रिजर्पिन आता है। आई थिंक ये आपको अच्छे से पता है, तो आपका जो है सेकंड जो है उसका पी हो जाएगा। तो अभी जो सेकंड का पी देखिए आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, आपको जो है सेकंड का पी देखिए ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, बाकी इसमें सेकंड का क्यू दिया हुआ है, काट देंगे, इसमें भी क्यू दिया हुआ है और इसमें सेकंड का एस दिया हुआ है ना। तो इंडोल अल्कलॉइड में आपका क्या आता है, रिजर्पिन आता है। अभी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स बताइए इसमें से कौन सा है, स्कोपोलामीन जो है ये ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आपका हो जाएगा। ओके, क्विनोलिन, क्विनोलिन में आपका सिंकोना से सिंकोनिन है ना, सिंकोनिन, सिंकोनिडिन, क्विनीन, क्विनिडीन, ये सारे क्या है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आते हैं जो सिंकोना से ऑब्टेन होते हैं ना। बाकी फिनेंथ्रीन में आपका कोडीन आ जाएगा। तो आपका जो है ये आप देख लीजिए
आपका आंसर जो है ऑप्शन हो गया इसका बी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग। तो इनमें से कौन सी ड्रग को यूज करेंगे, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है। ऑप्शन देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लीवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट, माओ इनिबिटर। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कोडीन डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन। कोडीन जो होता है मॉर्फिन से जो इसका स्ट्रक्चर में डिफर करता है, कहाँ पर डिफर करता है ये बताना है। तो देखिए OCH3 ग्रुप होता है वहाँ पर डिफर करता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए लीकर टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पैरोजन टेस्ट, ये आर द कॉमन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट डन फॉर। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है लीकर टेस्ट है, क्लैरिटी टेस्ट है, पैरोजन टेस्ट है, किसके लिए होते हैं, तो पेरेंट्रल्स प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं ना। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन रेट ऑफ टैबलेट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। तो डिसोल्यूशन रेट के लिए हमारा नॉइज विटनी इक्वेशन होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स कैन बी कोटेड विथ। तो इसके लिए एंटेरिक पॉलीमर यूज करते हैं, है ना, जिसमें आपका थैलेट आएगा। तो देख लीजिए किस में लिखा हुआ है थैलेट, तो ऑप्शन सी में सेलोज एसीटेट थैलेट हो जाएगा जो हमारा एंटेरिक पॉलीमर में आता है। नेक्स्ट है आइसोटोप डिफरिंग। तो आइसोटोप्स जो होते हैं किस में डिफर करते हैं, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैलेंसी नंबर, केमिकल एक्टिविटी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफर होते हैं। ओके, आइसोटोप जो होता है इनका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, बट जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, नंबर तो सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट, दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट फेरेटिन इज, फेरेटिन क्या होती है, ये क्या होती है, स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की, जो स्टोर्ड फॉर्म होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फेरेटिन बोलते हैं। नेक्स्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म जो है कैल्सीट्रायोल। देखिए ऑप्शन डी में दिया आपको कैल्सीट्रायोल, और इसको कैल्सीट्रायल को 125 डाइहाइड्रोक्सीकोले कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिवर्सिबल एग्रीगेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ इंटरनल फेज इज नोन एज। ठीक है, रिवर्सिबल एग्रीगेशन हो रहा है इसमें जो इंटरनल फेज के ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये आपका होता है फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं इसको। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग आर अप्रूव्ड फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर्स के लिए। देखिए मेमोरी डिसऑर्डर्स जैसे आपका किस में होता है, ये जैसे हम एल्जीमर डिजीज पढ़ते हैं ना, एल्जीमर डिजीज में क्या होता है, डिमेंशिया हो जाता है ना, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो कौन सी ड्रग देते हैं, जैसे हमारे जो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं ना, जो कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम को इनिबिट करते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस देते हैं, जैसे रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, है ना, टेक्रिन, ये सब होते हैं। तो कह रहे कौन सी क्लास ऑफ ड्रग अप्रूव फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर्स के लिए जो है, तो ये आपके हो जाएंगे एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करा देते हैं। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। देखिए नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में हमारे ट्विन्स आते हैं और हमारे स्पैंस आते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपके ऑप्शन में ए में दिया आपका पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है होमाट्रोपिन इज तो होमाट्रोपिन क्या है, ये आपका देखिए ऑप्शन देख लीजिए, जो है आपका ऑप्शन बी ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग्ड फेब्राइल कन्वल्शंस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा वो डायाजिपाम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीफंगल ड्रग कोज ड्रग ड्रग इंटरैक्शन एज इट हैज ग्रेटर प्रोपेंसिटी टू इनिबिट मैमेलियन साइटोक्रोम P450। एंजाइम को इनिबिट करा देती है, एंजाइम इनिबिटर होती है। तो कौन सी एंटीफंगल ड्रग है ये बताना है, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल। तो ये होती है आपकी कीटोकोनाजोल। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू IP सब्सटेंस इज कैटेगराइज एज स्पैरिंग सोल्यूबल इफ इट्स। तो इसके चार ऑप्शंस है, देख लीजिए आप लोग। तो इसका ये राइट आंसर बता देती हूँ मैं आपको, ऑप्शन सी 30 पार्ट्स आर सोल्यूबल इन 100 पार्ट्स ऑफ द गिवन सॉल्वेंट। नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे हैव। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है माहुआंग इज अ सिनोनिम ऑफ विच ड्रग। तो माहुआंग जो होता है आपका एफेड्रा जो होता है, एफेड्रा का सिनोनिम होता है माहुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंटोथेनिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ। तो जो आपका होता है देखिए कोएंजाइम ए हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है एरगेट पाउडर गिव ब्लू कलर विद। तो वान अर्क जो आपका होता है वान अर्क रिएजेंट जो होता है उसके साथ एरगेट पाउडर ब्लू कलर देते हैं। वान अर्क रिएजेंट की कंपोजिशन क्या होती है, पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है आपका वान अर्क रिएजेंट, और एरगेट पाउडर इसके साथ ब्लू कलर देते हैं। अभी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, पैरा डाईमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया है पैरा डाईमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये आपका एंटासिड होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नियोमाइसिन किस में आती है, टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में आपकी नियोमाइसिन आती है, तो ये ऑब्टेन होता है स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रैडी से, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में नियोमाइसिन है, फ्रामाइसिटीन आता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल। तो शेड्यूल C1 जो होता है आपका उसमें आपके बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में देखिए, ये ऑप्शन में जो आपको दिए हुए हैं उनमें उनका लिखा हुआ है। शेड्यूल ए में आपका परफॉर्मा आता है फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। ओके एप्लीकेशंस के लिए शेड्यूल ए हो गया। शेड्यूल बी में आपका फीस आ जाएगा, फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक दैट हैव टू बी पेड टू सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी अदर गवर्नमेंट लैबोरेटरी। ओके शेड्यूल सी में आपका लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक, लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट फॉर पेरेंटल यूज के लिए आते हैं आपको शेड्यूल सी में, और C1 में आपके जो है ऑरल यूज के लिए आ जाएंगे। ओके फिर शेड्यूल एक्स में आपकी नार्कोटिक साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होती है फॉर विच स्पेशल कंट्रोल मेजर्स हैव बीन लेड डाउन, तो शेड्यूल एक्स में आ जाएगा। बाकी शेड्यूल्स का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट से आप लोग देख लेना। शेड्यूल्स के MCQ अलग से अपलोड है और शेड्यूल का वीडियो अलग से अपलोड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए लोडिंग डोज वाला बहुत बार भी देखिए ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। GPAT लगा लीजिए, फार्मासिस्ट लगा लीजिए, तो सभी में ना ये लोडिंग डोज वाला ये का ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, तो किस पे बेस्ड होता है, ये अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट है pH ऑफ बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड। तो जो बफर सिस्टम का pH है उसके लिए इक्वेशन होता है, कौन सा होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, हैंडरसन हाजेलबर्ग इक्वेशन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक पूछा है, एक तो आप स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हैं है ना, ट्राइमेट्रीन आता है, तो अभी ऑप्शन में कौन सा दिया आपको, देखिए फ्यूरोसिमाइड तो आपका लूप डायूरेटिक है, तो आपका एप्लीरिनोन दिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट यूजफुल क्लास ऑफ ड्रग इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए आपके थायराइड डायरेटिक्स आ जाएंगे, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल प्रेजेंट इन द इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेयर्स पैचेस, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफेरिन एंड एनाहाइग्रीन एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन, तो ये जो है एनाफेरिन और एनाहाइग्रीन जो एल्कलॉइड होते हैं ये आपके किस में, अश्वगंधा में प्रेजेंट होता है, विदानिया सोमनीफेरा सोलानेसी फैमिली होती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है अश्वगंधा के जो एल्कलॉइड्स होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अश्वगंधा में एल्कलॉइड्स और स्टीरोडल लैक्टोन्स होते हैं, अमंग द वेरियस एल्कलॉइड विदानीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है विदानीन, अदर एल्कलॉइड्स जो होते हैं सोमनीफेरिन सोमनिन कस्कोहाइग्रीन एनाफेरिन एनाहाइग्रीन ये सारे होते हैं इसकी अदर एल्कलॉइड्स। ओके नेक्स्ट थायोरिडाजोन वाज विड्रॉन वर्ल्ड वाइड एज इट्स यूज कोज, ठीक है थायोरिडाजोन को विड्रॉ कर लिया गया, तो क्यों ये क्या कोज कराती है, तो कार्डिक अरिदमिया के कारण। ओके आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी आंसर इज ऑप्शन डी। ओके कार्डिक अरिदमिया नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच एग्जिबिट स्टीरोडल टाइप ऑफ एक्शन आर, तो अश्वगंधा ही होता है जो स्टीरोडल एल्कलॉइड्स आपके आते हैं, उसमें मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ कौन कौन सी, विराट्रम अश्वगंधा एंड कुर्ची। ओके नेक्स्ट है फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ओके इंसुलिन की प्रेपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। नहीं तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग ड्यू टू
कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से जो वॉमिटिंग होती है कैन गेट रिलीफ फ्रॉम, तो उसके लिए क्या देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन, सिमेट्रिडिन, ओंडानसिट्रोन, ओंडानसिट्रोन आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी लोराटाइडिन दिया है ऑप्शन में, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्ट एज एंटी फ्लैटुलेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड में एंटी फ्लैटुलेंट होता है आपका साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन आते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड थ्रू डैश पाथवे, तो इनके लिए जो पाथवे होता है वो आपका शिकमिक एसिड पाथवे होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ कह रहा है पर्पस ऑफ कंबाइंड ड्रग रेजिमेन इन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग्स देते हैं उनको कॉम्बिनेशन में देते हैं, ओके कह रहे कि जो ड्रग्स है कॉम्बिनेशन में देते हैं उसका पर्पस पूछा है क्या, क्यों देते हैं, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप ना हो जाए इस वजह से देते हैं, टू डिले द एमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट यूरिनेशन इन द ह्यूमन सब्जेक्ट इज डिक्रीज बाय, तो यूरिनेशन को डिक्रीज करने के लिए क्या यूज करेंगे, ये ऑप्शन डी बेंजोट्रोपिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिमाजोल क्या है, देखिए कार्बिमाजोल होता है, मेथिमाजोल होता है, मेथिमाजोल होता है और क्या होता है प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है, तो ये आपके होते हैं एंटी थायरॉइड ड्रग, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैज अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF अल्फा इनिबिटर जो होते हैं आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप लोग पढ़ते हैं, तो वो पूछा कौन सा है, रोफिकोक्सी फेनिसिलम इटानरसेप्ट सल्फासालाजीन, ये इटानरसेप्ट होता है, आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर सेल और टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स आर लेड डाउन इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही हमें समझ जाना है कि शेड्यूल वाई की बात हो रही है, आंसर इज ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, आंसर इज ऑप्शन सी शेड्यूल वाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, तो बेंजोडीन टेस्ट बी से बेंजोडीन बी से ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडीन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, ठीक है, तो इंसुलिन का जो रिलीज है ना उसको स्टिमुलेट कराते हैं, तो ये आपके जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपके जो सल्फोनाइल यूरियाज जो आते हैं ना उनकी बात हो रही है, ओके, तो सल्फोनाइल यूरियाज क्या कराते हैं, पैनक्रियाटिक बीटा सेल, आपको पता है ये जो इंसुलिन होता है पैनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सिक्रेट होता है, तो बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं हमारे सल्फोनाइल यूरियाज, ओके, आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, के लिए जो आपका ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपका एपिनेफ्रिन है जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर गिवन इन, तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा शेड्यूल आर। नेक्स्ट है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू, तो जे में आपका आता है लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीजेज आती हैं, ओके, तो देखिए लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, तो आंसर जो है आपका हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एसिटामिनोफन, एसिटामिनोफन किसको बोलते हैं, पैरासीटामोल को बोलते हैं, पैरासीटामोल की जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें क्या होता है, एसिटामिनोफन टॉक्सिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, तो इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एक तो कौन सा होता है, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है, ये ध्यान रखना है, ओके। जो पैरासीटामोल है इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, हिपैटोटॉक्सिक मैंने बता दिया मतलब कि हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराती है ना, लीवर की टॉक्सिसिटी कराती है, ओके और इसके लिए एंटीडोट होता है आपका एनेस्टाइलसिस्टीन होता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसकी टॉक्सिसिटी में ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रोफाउंड लीवर डैमेज एंड फेलियर, ओके। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी, इसको क्या बोलते हैं, टेराटोजेनेसिटी बोलते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रिडोमिनेंट मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स विच मीडिएट वैगल ब्रैडिकार्डिया, तो ये आपके होते हैं M2 रिसेप्टर्स होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बायोजेनिक प्रिकर्सर फॉर इंडोल एल्कलॉइड्स, इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए प्रिकर्सर जो होता है आपका ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए बताइए कौन सा होता है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कह रहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा नहीं है, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा, पोस्चर आ जाएगा, बट स्पीच नॉन वर्बल में नहीं आएगा ना, आंसर इज ऑप्शन डी।
Next, a distinctive sign that identifies certain goods produced or provided by स्पेसिफिक पर्सन और एंटरप्राइज आर नोन एज। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेडमार्क हो जाएगा। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये साइन होता है कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड और सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइज। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है डैश मेक अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स विद टेट्रासाइक्लिन के साथ में अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन सी बनाएगा, इसमें से आपको ऑप्शन देखिए, लैक्टोज दिया है, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, स्टार्च, जेलेटिन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डाइकैल्शियम फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू द यूज ऑफ मॉर्फिन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से देखिए सारे के सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है मॉर्फिन के लिए, एक को छोड़ के वो बताना है। देखिए रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी अगर किसी को है तो मॉर्फिन नहीं देंगे, बिल्कुल सही बात है। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर दिया है, हेड इंजरी में भी मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, बिल्कुल सही बात है। अनडायग्नोज्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन में भी मॉर्फिन नहीं देते, तो आपका आंसर इज ऑप्शन बी, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स। लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो रही है, एल से लेयर और एल से ही होता है लैमिनेशन। आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हो जाएगा आपका लैमिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद। तो मरकरी की पॉइजनिंग के लिए कौन सी इनमें से देंगे एंटीडोट। देखिए ऑप्शन में डिस्फेरियोक्सामिन दिया है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, डाइमरकैप्रोल देंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द परसेंट एलिमिनेशन आफ्टर 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए एक बायोलॉजिकल हाफ लाइफ में क्या होता है 50% एलिमिनेशन होगा और सेकंड में 25 और हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 75% एलिमिनेशन हो गया। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर। कह रहे हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर, तो ये आपका डायलेटेंट फ्लो में होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, डायलेटेंसी। नेक्स्ट है एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना होता है। आंसर इज ऑप्शन इज 0। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है, देर इज नो इंटरफेस प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम ए गैस डायरेक्टली टू अ सॉलिड। ठीक है, देखिए गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन, बॉइलिंग, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। बताइए क्या होगा ये, देखिए ये डिपोजिशन होता है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटेनस एंटीटॉक्सिन। देखिए एंटीटॉक्सिन को एडमिनिस्टर करा है तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, ये आपने बताना है एंटीटॉक्सिन। ओके, देखिए नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए एंटीटॉक्सिन्स जो होता है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कौन सी, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। ओके, आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी के लिए तो आपके जो एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन जैसे वैक्सीन्स होती है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है विच केमिकल इज यूज टू किल बोर्डेटेला पर्टूसिस इन द प्रेपरेशन ऑफ पर्टूसिस वैक्सीन। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा केमिकल देख लीजिए आपके ऑप्शन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मलिन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्वेरिन जो इसका फुल फॉर्म होता है, बी से बीसीजी, बी से ही बैक्टीरियल वैक्सीन होती है ये, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंटराडर्मल देते हैं। ओके, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसको देते हैं और ये लाइव अटेन्यूएटेड होती हैं। तो आपसे पूछा इसमें देख लीजिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं, टॉक्सोइड, किल्ड बैक्टीरियल नहीं होती, लाइव बैक्टीरियल, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आपका बीसीजी आता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट, लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कोज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा हार्मोन की लोवरिंग होती है, इसमें प्रोजेस्टेरोन। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी, किडनी से सिक्रेट होता है ये हार्मोन। ठीक है, दैट स्टिमुलेट बोन मैरो की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, कौन सा हार्मोन है ये बताइए, इरिथ्रोपोइटिन होता है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस विच आयन इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द एक्सचेंज फॉर सोडियम। सोडियम के एक्सचेंज में कौन सा रीएब्जॉर्ब होगा, पोटाशियम होगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए पोटाशियम। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज, तो ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हीमोफीलिया ए अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर, तो हीमोफीलिया ए जो होता है क्लोटिंग फैक्टर 8 की जो है एब्सेंस की वजह से होता है। जो हमारा आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए फैक्टर 8। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए प्रेजेंट नहीं है इनमें से कौन सी में, तो मैच्योर आरबीसीज होती है ना उनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्बामाजिपिन, तो कार्बामाजिपिन जो होती है किस में आती है, आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ते हैं ना उसमें आपकी कार्बामाजिपिन आती है। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 4 आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए, कौन सा सही है वो बताइए। इट कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में तो कार्बामाजिन जो है कार्बामाजिपिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए। ओके, और एपिलेप्सी में तो इसको यूज़ करते ही हैं। तो आपका जो है ट्रू तो ऑप्शन ए ही हो गया। ओके, बाकी आप पढ़ लेना और ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट पेरिस्टालसिस, को इनिबिट करती है एंटी मोटिलेटरी ड्रग जो होती है लोपिरामाइड हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन है टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द टॉक्सिसिटी, ठीक है, और विदाउट चेंजिंग इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी। तो ये होते हैं आपके टॉक्सोइड्स होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज द प्रेपरेशन कंटेन द स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिक ग्लोबुलिन और देयर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन फ्रॉम प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइपर इम्यून सीरम और प्लाज्मा ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसके लिए डिप्थीरिया के लिए जो है क्या यूज़ करते हैं, हॉर्स हो जाएगा ऑप्शन ए हेल्दी हॉर्स। नेक्स्ट है ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जब आप लोग पढ़ते हैं आपका मेयर्स रिएजेंट आता है, वेगनार रिएजेंट आता है, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट एंड हैगर्स रिएजेंट। क्वेश्चन ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट पे है तो इसमें होता है पोटाशियम आयोडीन एंड बिस्मथ नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन चेबल टैबलेट्स में मैनिटोल होता है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। ओके, तो ये होती है आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेस्ट आर यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंटल्स एक्सेप्ट, तो सारे के सारे टेस्ट पेरेंटल्स के हैं, एक को छोड़ के स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, फ्रैबिलिटी टेस्ट पेरेंटल्स के लिए कहाँ से आ गया, बाकी पायरोजनो क्लैरिटी टेस्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेस्ट आर यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर रबर क्लोजर एक्सेप्ट, रबर क्लोजर के लिए कौन सा नहीं है इसमें से, देखिए एक्सेप्ट पूछा है ना, टेस्ट फॉर पेनिट्रेबिलिटी, एक्सट्रैक्टिव टेस्ट, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन्वॉल्व, तो प्री फॉर्मुलेशन में होता है डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर ए ड्रग, ठीक है, सुटेबल डोजेस फॉर्म को डेवलप करते हैं एक ड्रग के लिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एंटी एमेटिक एजेंट विच इज रिलेटेड टू न्यूरोलैप्टिक्स, ठीक है, तो न्यूरोलैप्टिक्स है और एंटीएमेटिक है, तो ये आपका ऑप्शन बी प्रोक्लोरपिराजिन हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड फ्लूइड विद इन ए नैरो रेंज, तो इसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रग द डायरेक्टली इनिबिट रैनिन, डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर में आपकी कायरन वाली ड्रग आती है, जैसे कि ऑप्शन सी एलिस कायरन इज डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर। प्रिल वाले क्या होते हैं बताइए, जो आपको दिया है इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। लो सार्टन्स वाले होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARB। नेक्स्ट है विच ड्रग इज एन एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है आपका मीसोप्रोस्टोल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनमें लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट 2 बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूजफुल होते हैं वो आपका एक तो इकोलाई होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा,
एस्चेरिकिया एंड एगेरोबैक्टीरियम। ओके, नेक्स्ट है बिलीरुबिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो बिलीरुबिन किससे सिंथेसाइज्ड होता है, आरबीसी से। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी एस इनैंशियोमर, एस इनैंशियोमर के लिए कौन सा ट्रू है। ऑप्शंस देखिए, इट रोटेट प्लेन पोलराइज राइट टू राइट, या इट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट, या रैसिमिक मिक्सचर, या मिरर इमेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर इनैंशियोमर। तो ये क्या होता है, मिरर इमेज होता है आर इनैंशियोमर का। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA, तो CPCSEA कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कल्चर नहीं आएगा, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड स्टडी नहीं आएगा, सुपरविजन आएगा, सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कंटेन क्लीन रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स के, मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल वाई होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बताइए कौन सा, नाइट्रोजन कार्बन कॉपर हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट में कॉपर आ जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैरोली एरिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच मैथड कैन द फॉलोइंग बी स्टरलाइज्ड इन टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी। देखिए, एक तरफ आपको लैब के कंपोनेंट्स दिए, एक तो स्टरलाइजिंग मेथड दिए हैं। ठीक है, तो किसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है आपने बताना है। ओके, तो इसमें आप देखिए आपको कौन सा इजीली आता है। लेबोरेटरी के लिए पता है एंजाइम सॉल्यूशन है, ग्रोथ मीडियम, ग्लास वेयर। ग्लास वेयर का मेरे हिसाब से पता होगा कि ग्लास वेयर्स होते हैं आपके, पाउडर्स होते हैं, तो इनके लिए आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं ना। तो 4 का मेरे हिसाब से पी तो सभी को पता होगा, तो 4 का पी आपको 2 ऑप्शन में दिया है, तो आप 2 ऑप्शन पे तो एक से एक आपको पता है और आप 2 ऑप्शन पे आ गए हैं, है ना, या तो बी होगा या सी होगा। अभी देखिए लैबोरेटरी, देखिए लैबोरेटरी को स्टरलाइज करना है पूरी की पूरी, तो फ्यूमिगेशन यूज़ करेंगे ना। तो आपका फर्स्ट का जो है फर्स्ट का एस है, आप देखिए आप इससे आपका आंसर निकल के आ गया। फर्स्ट का एस आपको जो है बी में दिया हुआ है, तो आपका वो आंसर जो है ऑप्शन बी हो गया। ओके, फर्स्ट का एस हो गया। बाकी सेकंड में जो एंजाइम सॉल्यूशन है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोपोर फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। थर्ड जो है ग्रोथ मीडिया है, उसके लिए आपका मॉइस्ट हीट यूज़ हो जाएगा। ओके, आंसर ऑप्शन बी हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। शेप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन है ना, उनमें से कौन से देखिए शेप नहीं है। देखिए ऑप्शन में देखिए साइनो दिया है, बेसिलाई होती, कोकाई, स्पाइरला। देखिए साइनो कोई शेप नहीं होती, बाकी बेसिलाई बैसिलस होते हैं, है ना, कोकाई स्फेरिकल, बैसिलस रोड शेप, स्पाइरल होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है इफ ए पर्सन हैज़ कोरोना वायरस, किसी को कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड हैज़ इम्यूनिटी, तो ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी आपने बताने। देखिए नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, या आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है आपको, तो नेचुरली एक्वायर्ड आपकी एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। ओके, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग टू हैव। देखिए किसी ड्रग की जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है तो उसका मतलब क्या है, देखिए फास्टर एलिमिनेशन होगा, नहीं होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन, हाँ एक्शन प्रोलॉन्ग हो सकता है, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन और फास्टर मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं होगा, एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस करता है, मैंने आपको बताया सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, और एक और क्लास होते हैं मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव भी होते हैं, वो भी इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं। ऑप्शन में आपको देखिए ग्लिमेपिराइड दिया है जो आपका सल्फोनाइल यूरियाज में आता है, तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी मेटफॉर्मिन, एकार्बोस, ब्रोमोक्रिप्टिन दिया, आंसर इज ऑप्शन ए ग्लिमेपिराइड। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है विच रूट फॉर रेगुलर फॉर्मुलेशन कैन नॉट बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट, तो उनमें से कौन से रूट से ड्रग देंगे तो जो है फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास नहीं होगा, कैन नॉट बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट। सबक्यूटेनियस, ओरल, सबलिंगुअल या बक्कल, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।